बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 16 जो कि आपकी भूगोल की पुस्तक भारत का भौतिक स्वरूप नामक पाठ से ली गई है के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट आई है यह बहुत ही आसान वर्कशीट है। ठीक है, इसका एक पार्ट पहले ही हो चुका है। तो आज हम जानेंगे जो भारत का जो स्वरूप है उसमें जो भारतीय मरुस्थल है उसका क्या महत्व है। तो प्यारे बच्चों, जो आप इस पहले वाले मैप में देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, ये जो मरुस्थल है इसे कहते हैं थार मरुस्थल और यही भारतीय मरुस्थल है। तो भारतीय मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म व उष्ण मरुस्थल है। पिछली बार मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर हमारी क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है और अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में है, क्योंकि ये वाला भाग तो ईस्ट है और ये वाला भाग क्या है, वेस्ट। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है और ये कैसा है, गर्म और उष्ण मरुस्थल है। यह बालू के टीलों से ढका हुआ एक तरंगित मरुस्थल है। यहाँ पर क्या है, बालू के टीले, बालू मतलब रेत के टीले है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम होती है। आपको पता ही है कि जो ये रेगिस्तान है यहाँ पर वर्षा कितनी है, 50 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिस कारण यहाँ पर जो जलवायु है वो शुष्क पाई जाती है और जो यहाँ वनस्पति है वो भी नाम मात्र की उगती है। ठीक है, और वनस्पति कौन सी उगेगी, जिस वनस्पति को कम पानी की आवश्यकता हो। कांटेदार वृक्ष होंगे यहाँ पर रेगिस्तान में। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली का नाम दिया जाता है। ये देखिए 3 चित्र दिखाए गए हैं। इसमें पहले वाले में भारत में स्थित थार का मरुस्थल दिखाया गया है। ठीक है, और फिर ये थार मरुस्थल का चित्र और ये बरकान के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी जो संरचना है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। देखो यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारा, इसी का ही विस्तार है, लेकिन इसकी एक अपनी विशेषता है क्योंकि यहाँ पर रेत ज़्यादा है। तो और रेत ज़्यादा होने से क्या है, यहाँ पर उससे नई नई आकृतियाँ भी बनती है। फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाएं व भौतिक अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। यहाँ से इसकी जो विशेषताएं हैं वह भिन्न है। मशरूम रोक, बालू का टिबे, बरकान, जुगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय आकृतियाँ हैं। प्यारे बच्चों, जब रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो जो रेत उड़ता है तो क्या करता है, वो अपने साथ बहुत सारी आकृतियाँ बना देता है। देखो जब रेत ऐसे उड़ रहा है तो उड़ते उड़ते क्या करेगा, वो उड़ते उड़ते रेत ऐसे उड़ेगा। जब रेत ऐसे उड़ेगा तो ये जो आकृति बनती है, ऐसे अर्धचंद्राकार जो आकृति बनती है उसे हम बरकान कहते हैं। क्या कहते हैं, बरकान। इसी तरह यदि कोई रोक बीच में आ जाती है और उसके ऊपर ऐसे आकृति बन जाती है, बाकी ये नीचे का हिस्सा तो पतला होता है और ऊपर का कट जाता है, तो इसे मशरूम रोक कहते हैं। ठीक है, तो और बालू के टीले अभी आपको पता ही है, टीबे क्या होते हैं, बालू के टीबे मतलब रेत उड़ रही है और ऐसे जो ये डून्स बन जाते हैं इन्हें हम कहते हैं बालिका टिब्बे। तो ये प्रमुख मरुस्थलीय आकृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है और लंबवत जो टीले होते हैं वो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पाए जाते हैं। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा देखो, आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है। तो यहाँ पर जो आकृति पाई जाती है वो लंबवत पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, लंबवत। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है और दक्षिणी भाग जिसका ढाल रण की ओर, कच्छ के रण की ओर है। देखो ये हमारा थार मरुस्थल है और थार मरुस्थल में भी ये देखो उत्तर का जो भाग है यहाँ पर ये ढाल ऐसे है पाकिस्तान की ओर, और जो दक्षिणी या पश्चिमी भाग है इसका ढाल कहाँ है, कच्छ के रण की ओर इसका ढाल है। इस क्षेत्र की नदियाँ निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकृत और किसी हिमनदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती है।
आपको पता ही है कि रेगिस्तान में क्या होगा, नदियाँ बहेंगी जब मानसून होगा, वर्षा ऋतु होगी, तभी वहाँ की नदियाँ बहेंगी। और उच्च दाब होता है कि कोई भी बर्फीली हिम नदी नहीं होती, हिम नदी का तो अभाव होगा। ये सारी विशेषताएं किसकी है, थार के मरुस्थल की नदियों की हैं। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह अफवाह प्रणाली का उदाहरण है। अंतः अफवाह प्रणाली क्या होती है कि नदी यहाँ से चली और ये सागर में नहीं पहुँच पाती, समुद्र में नहीं पहुँच पाती, बीच में ही यह किसी झील या पलाया में मिल जाती है, तो इसे हम कहते हैं अंतः प्रवाह अफवाह प्रणाली। यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या पलाया में मिल जाती है और सागर तक नहीं पहुँच पाती। पलाया मरुस्थलीय भाग में स्थित एक लवणीय झील है। लवणीय का मतलब यहाँ पर है कि यदि कोई झील रेगिस्तान के अंदर है और उसका पानी क्या होगा, बार बार वाष्प होकर आसमान में जाएगा और जो पानी में नमक की मात्रा है उसमें लवण की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हम नमक प्राप्त कर सकते हैं। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, लूनी। देखो ये सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, लूनी, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रभावित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थिति के कारण यहाँ पर जल का अभाव पाया जाता है, क्योंकि तापमान अधिक होता है और पानी का भी अभाव है, तो क्या होगा वहाँ पर उस क्षेत्र में जल का अभाव पाया जाएगा। अब हम प्रश्न उत्तरों को करते हैं। पहला प्रश्न है, थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है। तो थार मरुस्थल भारत के पश्चिमी उत्तर भाग में स्थित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, अंतः प्रवाह अफवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह प्रणाली का ही उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर प्रभावित होने के बाद किसी झील या पलाया में मिल जाती हैं और यह समुद्र में नहीं पहुँच पाती, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, थार मरुस्थल की नदियों में साल भर जल क्यों नहीं रहता। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो थार मरुस्थल की नदियाँ हैं उसमें क्या होगा, यह एक मौसमी नदियाँ हैं, यहाँ पर जल वर्षा ऋतु में ही पाया जाता है, इसलिए नदियों में जल साल भर नहीं रहता, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 4, थार मरुस्थल की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो थार मरुस्थल की क्या 2 विशेषताएं हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क है। थार मरुस्थल की जलवायु शुष्क जलवायु है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों में उच्च तापमान रहता है तथा वनस्पति का अभाव पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, थार मरुस्थल की किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया था, मशरूम रॉक, बरखान और बालू का टिब्बे है। ये क्या है ये बेटा, टिब्बे। तो इस तरह ये आपके 5 प्रश्न हो गए हैं। आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, कॉपी में करने के साथ साथ आपको यह प्रश्न उत्तर याद भी करने हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास, रोल नंबर ज़रूर लिखें। धन्यवाद।